मैं हैरत में हूं दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री देश की समस्याओं को लेकर इतने अनभिज्ञ, इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं। और आपने बहुत ही सुविधावादी तरीके से मोदी जी इस बात का जिक्र किया कि लाल किले में किस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ। यह अपने आप में ठीक नहीं है प्रधानमंत्री। अगर आपको लग रहा था कि लाल किले में तिरंगे का अपमान हुआ तो आपको देश की जनता को बताना चाहिए था मन की बात के जरिए कि कैसे हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि लाल किले में कहीं पर भी उन लोगों ने कहीं पर भी तिरंगे को हटाकर निशान साहिब का झंडा नहीं लगाया। आपको देश को यह बताना पड़ेगा कि क्या निशान साहिब का झंडा लगाने भर से देश का अपमान हो रहा है। हालांकि मैं अपने कार्यक्रमों में स्पष्ट कर चुका हूं कि लाल किले में निशान साहब का झंडा भी नहीं फहराया जाना चाहिए, कोई भी धार्मिक पताका नहीं फहराया जाना चाहिए, क्योंकि लाल किला सिर्फ तिरंगे की जगह है और कोई नहीं है वहां पर, और किसी भी धार्मिक पताके को वहां पर नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या निशान साहिब को वहां फहराना तिरंगे का अपमान है, और अगर तिरंगे का अपमान है तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि इस वीडियो में जहां पर पुलिस साफ तौर पर तिरंगे का अपमान कर रही है, लाठियों से तिरंगे को मार रही है और फिर बुरी तरह से उसे उखाड़ फेंकती है, क्या यह तिरंगे का अपमान नहीं है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि यह शख्स दीप संधू कथित तौर पर इसी के नेतृत्व में किसान लाल किले तक पहुंचे। आखिर यह आपके साथ क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर यह सनी देओल देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ क्यों दिखाई दे रहा है? यह सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना। प्रधानमंत्री, अगर आप यह कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ है लाल किले में, तो मुझे बताना पड़ेगा आपको कि उन किसानों को इतनी आसानी से पुलिस ने लाल किले तक जाने क्यों दिया। यह बहुत गलत है प्रधानमंत्री। आप इस तरह से सुविधावादी तरीके से एक शिगुफा नहीं छोड़ सकते और फिर उसका असर जो देश की जनता में होता है सरासर गलत है। आपने कल ही बयान दिया ऑल पार्टी मीट में कि देश के कृषि मंत्री एक फोन कॉल दूर हैं देश के किसानों से, वो जब चाहे बातचीत कर सकते हैं इस खबर के मुताबिक। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भी कच्छ में किसानों से मिलते हैं, आप भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए किसान सम्मेलन को संबोधित करते हैं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी कि क्या वजह है कि आप उन्हें एक फोन करके अपने पास क्यों नहीं बुलाते? हर बार यह उम्मीद क्यों की जाती है कि किसान अपनी तरफ से पहल करे, और हर तरह से हर बार किसान को यह आभास क्यों कराया जाता है कि बतौर इंसान उसका ओहदा राजनेताओं से कम है? प्रधानमंत्री, आप बापू के सामने आपने 30 जनवरी को शीश झुकाया उनकी पुण्यतिथि पर, मगर फिर जहां पर किसान मौजूद होते हैं वहां पर बलवाइयों को, गुंडों को घुसने की आसानी से इजाजत दी जाती है। इस वीडियो में देखिए किस तरह से जहां पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर किस तरह से टेंट को फाड़ा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है। और फिर जब एक किसान भड़क कर बाहर आता है, हमला करता है किरपान के जरिए, जो उसे नहीं करना चाहिए था, तब किस तरह से रौंदा जाता है उसे। यह तस्वीर देखिए। यह भारत का जॉर्ज फ्लॉयड लम्हा है। अमेरिका में एक अश्वेत, एक काले युवक को इसी तरह से पुलिस ने रौंद दिया था और उसकी मौत हो गई थी। यह किसान भी आप देख सकते हैं किस तरह से उसे पुलिस अपने बूट के नीचे रौंद रही है। और यह तस्वीर और देखिए, यहां पर किस बेरहमी के साथ इसकी पिटाई की गई थी, मगर उसके चेहरे पर हताशा या डर नहीं है, उसके चेहरे पर आंदोलन का स्वाभिमान है। प्रधानमंत्री, जब आप बापू के सामने शीश झुकाते हैं तो बापू के सिद्धांतों का भी पालन करना होगा। आपको अपने विधायकों, अपने नेताओं को यह सबक देना होगा कि बापू के क्या सिद्धांत हैं। क्योंकि एक तरफ जहां आप बापू के सामने शीश झुका रहे थे मोदी जी, दूसरी तरफ आपके पार्टी का प्रचार तंत्र नाथुराम गोडसे अमर रहे नाम के स्लग से ट्विटर पर प्रचार चला रहा था। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें उस किसान को भड़काया जाता है, उस पर हमला किया जाता है, मगर फिर जब वो तलवार से हमला करता है तो पुलिस उसे बेरहमी से पीटती है। यही नहीं, न सिर्फ पुलिस उसे बेरहमी से पीटती है, बल्कि जो आसपास जो गुंडे घुसाए थे वो भी उसे मारते हैं। मगर हर बार मैं पुलिस की शिकायत नहीं करूंगा दोस्तों।
पुलिस भी अपनी तरफ से एक सकारात्मक मिसाल दे रही है, जिसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको देना चाहता हूं। एनडीटीवी पत्रकार अरविंद गुणशेखर की खबर है। वो जिक्र कर रहे हैं जितेंद्र मीना का, जो कि आईपीएस हैं, एडिशनल डीसीपी। बता रहे हैं कि जितेंद्र मीना ने जब उस युवक को मारा जा रहा था, जी हां, यही तस्वीर जिसमें पुलिस ने बूट के जरिए उसका सिर एक तरह से दबा दिया था, जब उसे मारा जा रहा था तो जितेंद्र मीना ने कहा कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हस्तक्षेप किया और अपने ही जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, उन्हें पीछे हटाया कि वो उस युवक को ना मारें जिसे भड़काया गया था। इस बात का जिक्र राकेश टिकैत भी कर चुके थे कि किस तरह से नंदलाल गुर्जर नाम के बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंच के वहां पर किसानों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इसलिए मैंने कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री, कि जब आप बापू के सामने अपना शीश झुकाते हैं तो उनके सिद्धांतों की सीख कहीं ना कहीं आपको अपने समर्थकों को, अपने पार्टी के नेताओं को भी देनी पड़ेगी।